हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि कल बहुत सारे कमेंट आए थे और लगभग 300 कमेंट हैं। तो सबका कमेंट करना यानी कि रिप्लाई करना नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं समराइज में बता दूंगी जैसे सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा कि सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक रिसोर्स क्या है और क्या पढ़ना है इंग्लिश और जीएस के लिए। ज़्यादातर इंग्लिश जीएस के लिए था, कुछ मैथ्स के लिए था एंड कुछ रीजनिंग के लिए था। और साथ में सभी को थैंक यू जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप किन से पढ़ो। उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जिन्होंने टेलीग्राम में भी मुझे मैसेज किया कि आप इन टीचर को फॉलो करो, उनके लिए भी थैंक यू। जिनसे मैं पढ़ती हूँ मैं बताती हूँ, सब्जेक्ट वाइज जिनसे भी मैं पढ़ती हूँ वो। मैथ्स में पढ़ती हूँ गगन सर से। गगन सर की शीट्स रहती हैं, उन्हीं को सॉल्व करती हूँ। उसके अलावा फिर कभी कभी किरण पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस, या तो फिर ज़्यादातर टेक्स्ट बुक ऐप से कर लेती हूँ। इतना मेरा मैथ्स का रहता है। देन रीजनिंग मैंने पीयूष सर से भी की है और कुछ ऑफलाइन भी मैंने पढ़ा था पहले से। तो कुछ ऑफलाइन का हो गया, कुछ पीयूष सर का हो गया, सबका कंपाइलेशन करके पढ़ा है एंड प्रैक्टिस की है पिनेकल की बुक से। अगर आपको पिनेकल बुक चाहिए तो टेलीग्राम में ऐड हो जाना मेरे ग्रुप में। वहाँ पे फाइल वाले सेक्शन में पिनेकल की बुक की पीडीएफ पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। देन फिर आते हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश की थी गोपाल वर्मा सर से। देन मेरा बैच ख़त्म हो गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। बाद में मुझे अमन सर मिले। अमन सर से मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छा था अमन सर का। जैसे मैंने सोचा था लॉजिक हो इंग्लिश में, सारे लॉजिक सर ने इसमें बताए। देन उसके बाद वो कैब का बहुत लोगों ने पूछा है। वो कैब मेरी भी वीक है और वो कैब का एक ही तरीका रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ो। वो कैब के लिए यही एक तरीका है, वही आपको फॉलो करना है और वही मैं भी फॉलो करूँगी क्योंकि अभी मेरा वो कैब पोर्शन शुरुआत हुआ है इसलिए मेरा वीक है। पर धीरे धीरे याद करूँगी ना तो हो जाएगा। देन उसके अलावा आते हैं जीके एंड जीएस में। तो इनके लिए सिर्फ एक ही टीचर अभी तक सबसे ज़्यादा रिकमेंड हुए हैं, वो हैं परमार सर। और परमार सर से मैं भी पढ़ती हूँ। मेरा अभी तक हाफ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, लाइक साइंस बाकी है और स्टैटिक जीके बाकी है। करंट अफेयर्स धीरे धीरे कर रही हूँ और मेन सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस उसका रिवीजन करना बाकी है। जीएस में लगभग मेरा आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसका रिवीजन भी स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे। एंड चैप्टर वाइज टेस्ट आप कहाँ मिलेगा आपको, तो टेक्स्ट बुक ऐप में आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सब में चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो आप स्टेनो भी है उसमें, तो आप कहीं से भी लगा लो। परमार मतलब कि स्टेनो में जीएस नहीं आती है, आई डोंट नो स्टेनो का। बट आपको बहुत सारे इसमें एक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे एक्सेस मिल जाते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। ये रहा मेरी तरफ से एक जो मैं पढ़ती हूँ वो मैंने बताया आपको। देन उसके बाद टेक्निकल क्यूरीज थी। मैंने एआई से मतलब समराइज किया था कि क्या क्या कमेंट है, वही मैं देख रही हूँ। हाँ, कैसे चेक करना है आंसर की और डाउनलोड कैसे करना है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दिया है। अभी इसके बाद ही जस्ट आएगा वीडियो, मतलब इसी के साथ लगा दिया है, तो आप देख लेना। स्टेप बाय स्टेप बताया है, हर एक रिजल्ट जो भी एसएससी से रिलेटेड है सेम वही फॉलो करते हैं। आप वही करना रहेगा जो मैंने बताया, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम एसएससी का है आप वही फॉलो करोगे। और रैंक गुरुजी आंसर की है देते, मतलब वहाँ पे आप लिंक डालोगे, देन उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको सबसे पहले सर्च करना है ssc.gov.in 2025 या फिर ssc.gov.in लॉगिन। वहाँ पे सर्च करोगे, पहली लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करोगे, ये फेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है एंड देन कैप्चा जो आ रहा है वो डालना है। लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे आएगा माई एप्लीकेशन का फोल्डर। माई एप्लीकेशन के फोल्डर में जाओगे, एसएससी एमटीएस दिख रहा है, मल्टीटास्किंग, इसमें लिखा हुआ है आंसर की चैलेंज। इस पे क्लिक करोगे, अंडरटेकिंग्स आया है, इस पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक हियर में क्लिक करोगे। सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है इसलिए टाइम लग रहा है।
सो ये आपका ओपन हो गया। इसमें ये आपकी आंसर की दिख रही है, आपने जो सही किया, जो गलत किया वो सब दिखाएगा। और ये 4 फ़ोल्डर दिख रहे हैं जहाँ पे आपके ऑल सब्जेक्ट्स के दिखाएँगे। ऊपर ऊपर की जो ये 3 डॉट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आंसर की को। उसके अलावा इस आंसर की लिंक को कॉपी करना है आपको। आगे आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। तो आपके लिंक को कॉपी करना है, 2 बार कर लेना अगर पहली बार में ना हो तो। देन उसके बाद आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है। सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से चले जाना इस वेबसाइट में। यहाँ पे आपने जो कॉपी की है लिंक उसको यहाँ पे पेस्ट करना, अपनी कैटेगरी डालना, देन स्टेट डालना। देन उसके बाद आप जिस भी स्टेट से वो डालें देन कैलकुलेट में क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपकी आंसर की शो होने लगेगी। ये मेरी आंसर की है, ठीक है। 82 मार्क्स आए थे मेरे। देन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपना स्कोर कार्ड, या फिर चेक कर सकते हो रैंक ऑल ओवर द जितने भी इस वेबसाइट से चेक किए हैं उनके साथ आपका कंपैरिजन करके बताएगा कि आपकी रैंक कितनी है। और रैंक गुरुजी के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहाँ पे जब भी रिजल्ट आएगा ना, उन वो दो लिंक शेयर करते हैं। एक होती है आंसर की, दूसरी होती है जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो आंसर की। सो आप उसमें ऐड हो जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। देन उसके अलावा सबने स्कोर अपना शेयर किया, तो बहुत लोगों का मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जिनका भी 100 प्लस है, मैंने लास्ट ईयर के मैंने कट ऑफ देखे थे, तो 100 100 110 105 के आसपास ओबीसी की गई थी और 120 प्लस गई थी यूआर कैटेगरी की। तो मान लीजिए कि इसी के आसपास होगी। एडिक्विटी पैटर्न है तो या तो 10 नंबर ऊपर या फिर 10 नंबर नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो आप मान के चलो 130 प्लस शायद चली जाए, क्योंकि इस बार बहुत लोगों का 150 फुल मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में। सो हो सकता है कि 130 प्लस कट ऑफ जाए। मेरा 82 मार्क्स है, मेरा नहीं होगा। और जिनका भी इतना है 120 125 130 के आसपास है, सो मान के चलो कि आपका हो जाएगा। मैं क्लियर नहीं बता सकती, बट ये है कि आप उम्मीद रखो कि शायद हो जाए। सो ये मैंने बता दिया है और वीडियो भी लगा दिया है, आप देख लेना अच्छे से एंड उसके बाद डाउनलोड कर लेना। लिंक 2-4 दिन के लिए ही ओपन रहती है, उसके बाद नहीं ओपन होगी। सो आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।